नमस्कार जी। जय श्री कृष्ण। सभी का मन की लेखनी में स्वागत। आज सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने 76 इयर्स पूरे कर लिए हैं और 77 में प्रवेश किया है। मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। हमारा भारत जो है वो खूब तरक्की करे और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये तभी होगा जब हम सब मिल कर के इसके ऊपर काम करेंगे। बहुत ईमानदारी के साथ सभी लोग अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। संविधान ने हमें कर्तव्य भी दिए हैं और साथ के साथ अधिकार भी दिए हैं। ये तभी होगा, एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा तभी हो पाएगी जब हम सब मिल-जुल करके अपने-अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करेंगे। देश में इतनी घटनाएँ हो रही हैं, हर तरफ भ्रष्टाचार, चोरी-चकारी, महिलाओं की असुरक्षा, बच्चियों के साथ हर जगह यौन उत्पीड़न की घटनाएँ हर दिन सुनने को मिलती हैं। वो चाहे स्कूल हो, वो चाहे हॉस्टल हो, वो चाहे ऑफ़िस हो, कर्मचारियों के वर्क प्लेस हो, कहीं पर भी महिलाएँ जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगी, कृपया सबसे पहले गणतंत्र दिवस हम तभी सफल हैं, गणतंत्र दिवस मनाना हमारा तभी सार्थक होगा, यदि हम सबसे पहले इस देश में जो नागरिक हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हम एक दूसरे के यदि प्रदेशों में हम चले जाते हैं, एक दूसरे प्रदेश में हम जॉब के लिए, किसी वर्क के लिए जाते हैं, तो हम अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं करते। हम उनके ऊपर दूसरे स्टेट से आने का टैग लगा देते हैं, दूसरी भाषा बोलने का टैग लगा देते हैं, उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो हमारी भाषा बोलें, जिस स्टेट में आएँ उनकी अपनी वहाँ की भाषा बोलें, जबकि ऐसा हर किसी के लिए संभव नहीं है। पूरा भारत अपना है, हम सभी मिल-जुल कर रहें, इसी एकता में ही हमारे देश की तरक्की है, इसी में हमारे देश की समृद्धि है। यदि हम इन छोटी-छोटी बातों पर, क्षेत्रवाद को लेकर, पार्टीवाद को लेकर, जाति, धर्म और रंग को लेकर के एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, तो कभी भी भारत जो है वो तरक्की नहीं करेगा। तो कृपया मेरा सभी से निवेदन, हम अपनी आपस में फैली हुई दुर्भावना को दूर करें, मिल-जुल कर रहें, भ्रष्टाचार को नकारते हुए, बुराइयों को नकारते हुए, अपने-अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करते हुए, हम अपने अधिकारों को भी प्राप्त करें और दूसरों के अधिकारों का भी हम ध्यान रखें। और कि कोई भी महिला जो है, कोई भी बच्ची जो है, कोई भी बेटी जो है, वो हमारी वजह से, समाज की वजह से किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार ना हो। और यदि आप किसी को ऐसा करते हुए देखते हैं, कहीं पर आपको लगता है कि कोई भी नागरिक जो है, किसी भी प्रकार का, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, यदि वो किसी भी प्रकार से शोषित हो रहा है, तो हम वहाँ पर हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे उस परेशानी से बाहर निकालें, उसे पूरी सहजता प्रदान करें, उसे सुरक्षा प्रदान करें। विशेष करके महिलाएँ जो हैं, उन्हें सुरक्षा दें, किसी भी प्रकार की कोई भी उनके साथ कोई बदसलूकी ना करे और महिलाएँ जो हैं, पुरुषों के कंधे के साथ कंधा मिला कर के हर क्षेत्र में, हर जगह काम कर सकें। तभी हमारा देश जो है, वो अच्छे से विकास करेगा, उन्नति करेगा और सभी लोग मिल-जुल कर खुशी-खुशी रह पाएँगे। मेरा इतना ही निवेदन। अब मैं बात करना चाहूँगी शिमला के उस युवा के बारे में, जिसने 2024 में 2 बच्चियों को बचाते हुए, सोलन में ट्रेन के नीचे आने से 2 बच्चियों को बचाते हुए अपनी टाँग खो दी। आज उस युवा को स्टेट रक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं उस युवा को ये अवार्ड देने के लिए सरकार
के बहुत ही धन्यवादी हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अवार्ड से भी ज़्यादा बेहतर होगा उस युवा को हम एक ऐसा सर्वोच्च सम्मान दें जिससे कि वो जीवन भर अपने आप को कभी भी असहाय महसूस ना करे, उसे अपने किए हुए पछतावा ना हो करके गर्व महसूस हो और उस युवा का जीवन जो है वो अच्छे से चल सके। इस प्रकार की कोई उसको रोजगार प्रदान करें ताकि वो अपनी जो टांग गंवा बैठा है युवा, अपना जीवन जो है अच्छे से गुजर बसर कर सके। दूसरे जो लोग हैं वो भी प्रेरित हों, ना कि उसको देख करके यदि वो कोई जॉब नहीं कर पा रहा है, असमर्थ है क्योंकि एक टांग उसने खो दी है बच्चे ने, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है उससे डिस्करेज ना हो। दूसरा मैं बात करना चाहूँगी चंडीगढ़ के उन रिटायर्ड डीजीपी की, इंद्रजीत सिंह जी की, जो काफ़ी सालों से लगभग 20-25 सालों से चंडीगढ़ की अपनी गलियों में जब उन्होंने देखा कि बहुत कचरा रहता है, सरकार को, प्रशासन को चिताया, लेकिन जब प्रशासन ने नहीं सुनी, तो उन्होंने खुद ही बीड़ा उठाया। वो सुबह ही निकल जाते हैं अपनी गलियों में बोरी उठा करके और अपना एक रिक्शा लेकर के और कचरा उसमें भर करके रिक्शे में ले जा करके फिर वो डस्टबिन में डालते हैं। काफ़ी सालों से वो ऐसा करते आ रहे हैं। वो हम सभी के लिए प्रेरणा है। हम सभी को ये सोचना होगा कि गंदगी जब तक हमारे समाज में गंदगी फैली रहेगी, कचरा फैला रहेगा, तो हम और इससे आगे और हम क्या करेंगे? सबसे पहला कर्तव्य है कि हम अपने सराउंडिंग को साफ करें, अपने इर्द-गिर्द को साफ करें। तो ये कार्य वो सरदार जी कर रहे हैं। मैं उन्हें यहाँ से सलाम करती हूँ और पद्मश्री से उनको महामहिम राष्ट्रपति जी से सम्मानित भी किया जाएगा शायद, ऐसा मैंने सुना है। तो इन ऐसे जांबाजों को, ऐसे सिपाहियों को, ऐसे शूरवीरों को यहाँ से मैं सलाम करती हूँ और यही सबसे बड़ा प्रेरणा भी है सब लोगों के लिए कि हमें देश के लिए कुछ करना होगा, भले ही उसमें जान की बाजी लगानी पड़े। और उन जांबाज सिपाहियों को जो बर्फ में हमारे देश की चौकीदारी कर रहे हैं, सीमाओं पर रह करके, मुश्किलों में रह करके हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सभी देश के वीर जवानों को भी मैं यहाँ से सलाम करती हूँ, वंदे मातरम और जय हिंद करती हूँ। और उन सभी बाकी कर्मचारियों को जो देश के अंदर रह करके देश की सेवा कर रहे हैं, उनको भी मेरा सलाम, जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य जो है निभा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं आशा करती हूँ कि हमारा भारत जो है वो जल्द ही तरक्की की सीढ़ियाँ जो है वो चढ़ेगा और हम लोग भी बहुत अच्छे से अपने देश के लिए जो है वो अपना कर्तव्य जो है निभाएँगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।